राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। जब से ये खबर आई है कि बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिशान और गुलफाम को होरीफाई कर दिया है, हूर गति को प्राप्त हो गए। सलीम वास्तिक जी पे इन दोनों भाइयों ने, दोनों सगे भाई हैं, इन पे बहुत जानलेवा हमला किया था। सलीम वास्तिक जी आज भी मृत्यु और जीवन के संघर्ष में लगे हैं। मैक्स साकेत में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो मैं कुछ लेफ्ट लीनिंग सो कॉल्ड लिबरल लिब्रांडो हैंडल्स देख रहा था और भी बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे इस इकोसिस्टम के। तो उनका एक कहना है कि साहब ये संवैधानिक तरीका नहीं अपनाते हैं बाबा जी। बाबा जी ने तो उनको पकड़ के गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहिए था, कानून सजा देता। आप कौन है सजा देने वाले? हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, ये वो दुनिया भर के उन्होंने तर्क दे रखे थे। इसी तर्क को पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जीशान और गुलफाम के सपोर्टर भी बहुत हैं। जी हाँ, वो तो सरकार की सख्ती है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनका ये तर्क आ रहे हैं बहुत सारे। तो उसको मैंने एक जवाब दिया है। आपके सामने भी ऐसी लोग बातें कर रहे होंगे या आप भी पढ़ रहे होंगे, आपके दिमाग में भी ये शंका आ सकती है, क्या ये उचित है? क्या वाकई उनको पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा चला के कानून से सजा मिलनी चाहिए थी, या बाबा ने जो त्वरित सजा दे दी, कौन उचित है? मुझे एक बात बताइए, मेरा तर्क जो है मैं आपको बता रहा हूं। जीशान और गुफरान कानून में विश्वास करते थे। भाई आप कह रहे हैं कि जीशान और गुलफाम को पकड़ के पुलिस को कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए, कोर्ट सजा देती। तो ये काम तो जीशान और गुलफाम भी कर सकते थे। सलीम वास्तिक के खिलाफ एफआईआर करते, कोर्ट डिसाइड करती कि सलीम को क्या सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। पर सलीम वास्तिक को सजा देने के लिए तो जीशान और गुलफाम दोनों खुद ही चल पड़े और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, सलीम को जो है मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये डिसीजन किसका था? जिस इकोसिस्टम के प्रोडक्ट हैं जीशान और गुलफाम, उसने डिसाइड किया ना कि नहीं नहीं, सलीम डजंट डिजर्व टू लिव, उसको तो हम सजा देंगे। कौन होते हैं भैया ये सजा देने वाले? जीशान और गुलफाम या ये इकोसिस्टम? इसने क्यों नहीं संविधान को फॉलो किया? इसका मतलब दे डोंट बिलीव इन दिस संविधान। तो जो आदमी इस संविधान में खुद बिलीव नहीं करता, उसको आप क्यों संविधान वाली सिस्टम में लाना चाहते हो? वो खुद ही इस सिस्टम का बिलीवर है कि नहीं नहीं, सजा हम देंगे। सलीम वास्तिक इज अ नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर को सजा हम देंगे। इस बिलीफ सिस्टम के लोगों को आप जबरदस्ती संविधान के तहत क्यों लाना चाहते हैं? क्यों लाए हम? तुम मानते हो, तुमने माना था। जब तुम नहीं मानते तो हम क्यों माने? इसलिए हमारे जैसे लोगों का जो तर्क है कि अगर इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट कि इन्हीं दोनों लोगों ने यह क्राइम किया है, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। इसलिए योगी जी ने जो इनको जवाब दिया है वो बिल्कुल उचित दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूं। हैदराबाद में एक कांड हुआ जिसमें एक कोई
बच्ची थी, एक महिला थी, वो स्कूटी पे कहीं जा रही थी, फिर उनके साथ दुष्कर्म हुआ और एक सुनसान जगह पे उनकी बॉडी मिली। ऐसा ही कुछ हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज इन हैदराबाद। बहुत जबरदस्त पब्लिक आउटरीच हुआ। आपको मालूम है, भारत में जब से सोशल मीडिया आया, बहुत भयानक गुस्सा था चारों तरफ, और इतना ज्यादा नाराज थी पब्लिक कि पब्लिक को खुश करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने 5 लड़के टपका दिए, एनकाउंटर कर दिया उनका। तब मैंने इसका विरोध किया था। उस दिन बाय चांस मैं एक ऐसे मित्र के घर रुका हुआ था जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई, तो उस चर्चा में ये निकल के आया कि जो कानून है वो ऐसे काम करता है कि इंटेंट देखता है। अगर 5 लोगों ने मिलके भी कोई क्राइम किया है, तो क्या पांचों लोगों की सेम इंटेंट थी? क्या पता उसमें से किसी एक की वो इंटेंट न रही हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक घर में एक डकैतों का गिरोह डकैती डालने के लिए घुसा। तो जो गिरोह का जो मुखिया था, उसने गृह स्वामी की हत्या कर दी। तो फिर पकड़े गए, मुकदमा चला। मुकदमे में जज ने, 5 लोगों का गिरोह था, सिर्फ एक को हत्या का दोषी माना, क्योंकि डिफेंस काउंसिल ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि नहीं, गिरोह जब घर में घुसा था तो बाकी 4 सदस्यों को नहीं मालूम था कि ये पांचवा जो है ये हत्या के उद्देश्य से ही घुस रहा है। वो ये समझते थे हम तो इस लूटने के लिए घुस रहे हैं। उनको नहीं पता था कि ये मार भी देगा। जब वो मार रहा था तब इन लोगों ने मना भी किया उसको। ये चीज परिवार के अन्य लोगों ने गवाही में कही कि जब ये मार रहा था तो इन 4 लोगों ने मना किया था, रोकने की भी कोशिश की थी। तो जज ने पांचों को हत्या का दोषी नहीं माना था, सिर्फ एक पे हत्या का दोष लगा था। बाकियों को कम सजा हुई थी क्योंकि वो डकैती डालने घुसे थे। न्याय ऐसे काम करता है। तो मैंने कहा कि वो जो 5 लोग जिनको पकड़ के पुलिस ने टपका दिया, वो पांचों उस महिला के साथ दुष्कर्म ही किए या करना चाहते थे, ये एस्टैब्लिश नहीं था। उसमें से एक व्यक्ति हो सकता है कि वो कहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। मैं आपको एक और घटना बताता हूं कि एक बार ऐसे ही जिहादियों ने, ये आसाम में एक, शायद न्यू ईयर ईव थी या ऐसे ही कोई ओकेजन था, जहां पे महिलाएं जब क्लब से या कहीं से बाहर निकली तो वहां गुंडों के एक गिरोह ने उनको घेर लिया और उनके साथ बदतमीजी करने लगे, तहर्रुश टाइप की घटना अंजाम देना चाहते थे। मतलब शोधों के एक पूरे गिरोह ने, 10 20 50 लोगों ने उन लड़कियों को घेर, वीडियोस वायरल हुई, फोटोग्राफ वायरल हुई। उस वीडियो और फोटो में देख के कई लड़कों को पकड़ लिया गया, पर एक दो लड़के उसमें, उस भीड़ में जिनकी फोटो आई थी, ऐसे थे जो उस लड़की को, उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में ये एस्टैब्लिश भी हुआ, उन लड़कियों ने बयान दिया कि हाँ, ये इस भैया ने तो हमें बचाया था। परंतु अगर बाई चांस वो लड़की बयान न देती, पहचान न पाती, डर जाती या उसने न देखा होता, तो ये जो 2 बचाने वाले लड़के थे ये भी उस भीड़ में शामिल मान लिए जाते, इनका भी एनकाउंटर कर देती पुलिस। तो ये तो अन्याय हो जाता ना। असल में तो वो बेचारे उस बच्ची की रक्षा कर रहे थे। तो ये अंतर होता है।
परंतु जीशान और गुलफाम के केस में इस प्रकार के किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, वो वीडियो भी आ गया है जिसमें ये दोनों जिहादी, ये जब सलीम वास्तिक के उस ऑफिस में घुसे हैं, उसके बाद कैसे कैसे इन्होंने हमला किया है, कैसे संघर्ष किया है, बहुत बहुत ही हृदय विदारक वीडियो है वो, उसको आप देख सकते हैं। तो बाबा की पुलिस पूरी तरह कन्विंस्ड थी कि इन्होंने सबने मिलके, दोनों ने मिलके इस हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है। अच्छा एक चीज, बाबा की पुलिस दो किस्म के एनकाउंटर्स करती है, एक हाफ एनकाउंटर, एक फुल एनकाउंटर। जब ये घटना हुई तो हमारे जैसे लोग और सारे बाबा के जितने फैंस हैं सबने एक ही बात कही थी कि इनका तो फुल एनकाउंटर होगा, ये हाफ एनकाउंटर की घटना ही नहीं। आपको याद होगा एक बार एक बदमाश ने ऐसे ही राह चलते एक लड़की का मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो बेचारी पैदल जा रही थी या साइकिल से जा रही थी, उसका दुपट्टा खींच लिया था, याद है ना? यूपी की बात है। बाबा की पुलिस ने उसके एक पैर में गोली मार दी थी, सारी जिंदगी के लिए लंगड़ा कर दिया, हाफ एनकाउंटर कर दिया। वो हाफ एनकाउंटर का ही केस था। तो इस केस में तो पहले दिन से हमें पता था कि बाबा की पॉलिसी, बाबा की पुलिस क्या करेगी, इसकी हमने पहले दिन कह दिया था गाड़ी पलटेगी। अच्छा अभी 5 लोग और हैं, वो पांचों को भी कल कोई कहीं से पता लगा कि उन पांचों को पुलिस ने उठा लिया है। दे हैव जॉइंड इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस पता लगाने की ये कोशिश कर रही है कि इनको, दोनों भाइयों को रेडिकलाइज करने में या उकसाने में, या किसी के आदेश पे तो काम नहीं कर रहे थे, किसी बड़ी संस्था से जुड़े हुए नहीं थे, किसी और तीसरे व्यक्ति ने इन दोनों भाइयों से ये काम करवाया तो नहीं है, ये दोनों भाई अपने लेवल पे काम कर रहे थे या किसी के उकसावे बहकावे में कर रहे थे। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। 5 लोग और उठा रखे हैं पुलिस ने। आपको क्या लगता है उनके साथ पुलिस क्या व्यवहार करेगी? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पांचों के साथ बाबा की पुलिस पूरा न्याय करेगी। अगर तो ये प्रूव हुआ कि इनमें से इसमें किसी ने ये काम करवाया है, उसके साथ तो बुलडोजर न्याय होगा। परंतु यदि ये प्रूव हो गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों भाइयों ने अकेले ही ये काम किया है, कोई उन इसके पीछे कोई और गिरोह शामिल नहीं था, कोई व्यक्ति शामिल नहीं था, तो ऐसा बुलडोजर जस्टिस बाबा की पुलिस नहीं करेगी और यही उचित है। हम इसका समर्थन करते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक धर्म विशेष के हैं और उनके साथ अन्याय होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। और हमारी एक खासियत है कि हम किसी की पूजा पद्धति के लिए किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, सजा क्राइम के लिए दी जाती है। तो इन दोनों भाइयों ने अकेले ये क्राइम किया या इसके पीछे कोई गिरोह था, इसका पता लगा के पुलिस न्याय ही करेगी। और अभी तक जो जो जानकारियां मिल रही हैं, जो जांच हुई है, उसमें ये दोनों अकेले ही थे। हाँ, कल एक बहस और हुई कि एक लड़के ने मुझसे पूछा कि बाबा आपको क्या लगता है कि ये बस 2 भाइयों को टपका दिया, यहीं पे बाबा का जस्टिस खत्म हो जाएगा या अभी बुलडोजर की भी गुंजाइश है? तो मैंने कहा अभी बुलडोजर की गुंजाइश है। क्यों? बाप का दोष है कि नहीं है, अभी ये डिसाइड होना बाकी है। एक बाप के 2 बेटे, दोनों कैसे रेडिकलाइज हुए और कैसे उन्होंने इतना इस हीनियस सोच कहां से आई, उसमें उसके लिए बाप दोषी है कि नहीं है? क्या बाप ने इन दोनों बच्चों को रेडिकलाइज किया? हालांकि बाप की कल एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें वो एक चबूतरे पे बैठ कर रो रहा है, उस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी।
तो बात यह है कि बाप का दोष है कि नहीं है। इसमें एक बड़ा मजेदार किस्सा है। वो बेंगलुरु के दो, एक डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी, दोनों बहुत बड़े नामी डॉक्टर्स थे। उनके तीन लड़के, तीनों रेडिकलाइज, तीनों जो है वहाँ, एक शायद वो ग्लासगो एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था वो उनके बच्चों ने ही किया था। तीन भाई थे तीनों। क्यों? क्योंकि उनके घर में भीषण कम्युनल माहौल था। डॉक्टर्स, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर थे। एक बेटा उनका शायद इंजीनियर था, दो डॉक्टर थे, वो खुद दोनों डॉक्टर थे। बड़ा अस्पताल है उनका खुद का। पर घर में जो माहौल था वो पूरी तरह, मौलाना आते थे, आसमानी किताब पढ़ाते थे, 24 घंटे वही चलता रहता था। तो माँ बाप को ये पता नहीं चल रहा था कि हम अपने घर में अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं उससे हमारे बच्चे रेडिकलाइज हो सकते हैं। ये क्यों नहीं पता था माँ बाप को? इसके लिए अगर आपके तीन बच्चे आतंकी बन गए तो उसके लिए माँ बाप दोषी हैं कि नहीं है, आप ये बताइए। वो जो कसाब था, 14 साल की उम्र में उसके बाप ने उसको मदरसे भेज दिया था, और वो जो टेररिस्ट ग्रुप था उसको बेच दिया था एक तरह से। फिर वो बाद में उसको ट्रेनिंग दी गई और मुंबई हमले में उसको भेजा गया। वो यहाँ पकड़ा गया, उसके बाद उसको जो है हमारे जस्टिस सिस्टम ने जो है फांसी दी। बाप दोषी है कि नहीं है? बाप को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए मुझे। मैं दर्शकों से ये सवाल कर रहा हूं। तो ये सवाल जो उठाया जा रहा है कि गुफरान और सॉरी गुलफाम और जीशान, सलीम वास्तिक जी के जो दोषी हैं, उनके बाप को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो अगर बाप दोषी है तो बाप के कुछ नहीं, कम से कम है बुलडोजर जस्टिस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हालांकि डायरेक्टली इस क्राइम में उसका हाथ नहीं आएगा, पर परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से तो उसका दोष है ना। तो वो सवाल पूछा जा रहा है कि गुलफाम और जीशान के बाप के साथ क्या होगा। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए बाप के साथ क्या होना चाहिए? उसको कम से कम बुलडोजर जस्टिस तो जरूर मिलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।